अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. आपने अनुभव किया होगा, कभी आप यात्रा में जा रहे हैं, किसी को देख करके आपके मन में आत्मीयता की भावना, सीट पे जगह भी नहीं है तो भी प्रयास करते हैं हम इसे बिठा लें, और किसी को देख करके अकेले हैं, 3 की सीट है, पूरी सीट घेर लेंगे, बैठ ही नहीं पाए। कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं, कभी प्रेम की भावनाएं बनती हैं तो कभी विद्वेष की भावनाएं बनती हैं। जब कल्याण योग में गोमट सार कर्म कांड में मिले, तिल्लो पंडित यति सब आचार्य से मिले, धबला में वीर सेन स्वामी पुष्पदंत भूतबली से मिले, तो वहां तो निमित्त दृष्टि से कहते हैं कि कर्म का उदय, अशुभ कर्म के उदय में खोटे विचार आते हैं, ये सामान्य बात है। लेकिन अशुभ कर्म के उदय में अच्छे विचारों को आना, यह है पौरुषत्व, यह है धर्मात्मा का जीवन। अशुभ कर्म का उदय हो और फिर भी खोटे विचार, बुरे विचार नहीं आ सके, यह है पुरुषार्थ, यह है सम्यक दर्शन। शरीर से आत्मा भिन्न, पर द्रव्य ते भिन्न, आप में रुचि सम्यक भला है। यह तो आपने खुद सुनाया जाना है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, विपरीत परिस्थितियों में और परिणाम नहीं बिगड़े, इसका नाम है सम्यक दर्शन। यह है भारतीय नागरिक का जीवन, यह है धर्मात्मा का जीवन। आप कहीं कैसे हो सकता है? सीता ही जंगल में थी, अशुभ कर्म ने कहा, पूरी अशुभ कर्म की फौज आई, उन्हें सीता जी ने चुनौती दी, चैलेंज दिया अशुभ कर्म को, मैं भी देखती हूं, मैं अबला नहीं, मैं सबला कहलाती हूं, तेरी क्या ताकत अशुभ कर्म, तू मुझे दुखी बना दे। सुनने में आपको तो विश्वास नहीं होगा, किंतु रविशेन स्वामी के परंपरा मिले तो पता पड़ता है, वो सीता जी जंगल में रहने वाली धार्मिक नारी थी, उनका बीतराग देव शास्त्र गुरु में विश्वास था, और विश्वास का यह प्रभाव रहा, वे अधीर नहीं हुई, वे घबराई नहीं। एक क्षण को हो सकता है विकल्प आ गया हो। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं उस चैनल से बोल रहा हूं जिस समय सीता जी को सेनापति कृतांत वक्त छोड़ने जाता है और पूछता है, मां श्री राम को संदेशा है क्या? एक आज का जीवन है। मैं व्यंग्य करता हूं, जिस पति पत्नी में 36 का आंकड़ा नहीं, वह जीवन बेकार है, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। लेकिन आज की स्थिति 100%, मेरे पास सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी ऐसी फाइलें आती हैं, और प्रयास करते हैं कि दोनों में 63 का आंकड़ा कैसे बने। कहीं सफल हो जाते हैं हम लोग, कहीं नहीं हो पाते हैं। जैसा केस हो वैसे वे सफलता ज्यादा मिलती है, असफलता कम मिलती है। दाम्पत्य जीवन वर्तमान का, क्योंकि सहिष्णुता नहीं रही, विचारों में पवित्रता नहीं रही,
जो जितना स्वार्थी उसके उतने खोटे विचार बनेंगे, और जो जितना उदार उसके उतने अच्छे विचार बनेंगे। जो जिस ग्रेड का धर्मात्मा उसके उस ग्रेड के विचार बनेंगे। धर्मात्मा में ये सब तय की है। तो भैया विचार आपके ऊपर निर्भर करते हैं। सीता जी से जब पूछा तो एक ही बात कही, जिस लोकवाद के भय से उनने मुझे छोड़ा है वे धर्म को नहीं छोड़े। किस नारी में संस्कार होंगे? आजकल तो धर्म की बात करो तो न युवा को पसंद न युवती को पसंद, जो संस्कार विहीन परिवार है। लेकिन हम ऐसे ऐसे परिवार देखते हैं, संपन्न है, पराकाष्ठा संपन्नता की है, माँ पिता के संस्कार जिन संतानों में है, उस परिवार में भी अच्छे विचार बनते हैं, धार्मिक संस्कार। वे मंदिर से विमुख नहीं रह पाते हैं जिन्हें माँ पिता से संस्कार मिले हैं। और संस्कार नहीं मिले हैं तो महाभारत देख लो, प्रत्येक घर में मैं 12 से परिचित नहीं हूं, लेकिन पूरे देश में महाभारत किस तरह का चल रहा है। अभी तक तो सासू बहू के खूब केस सुने होंगे, जेठानी दौरान की। अब पति और पत्नी के केस पुलिस वालों से आप मिलिए तो वो आपको सही पतियों का शोषण, अभी तक तो पत्नी का शोषण होता था, अब पतियों का शोषण। खैर, संसार की या हम सब की अपवित्र भावनाओं का ये प्रभाव है। आज भी ऐसे बहुत दंपति होंगे, पति भी धर्मात्मा, पत्नी भी धर्मात्मा, सासू भी धर्मात्मा, पुत्र वधू भी धर्मात्मा, ऐसे भी है। अच्छी चीजों का अभाव नहीं हो सकता, कैसा भी कभी आ जाए, बाहुलता आप कह सकते हैं। तो मैं आपसे विचारों की बात कर रहा था। सीता जी जंगल में थी, अशुभ कर्म का उदय आया कि राजमहल से जंगल में पहुंची, लेकिन वहां भी धर्म उनके जिह्वा पर नहीं था, धर्म उनके रोम रोम में छाया हुआ था। उसका प्रतिफल यह निकला कि सीता जी के मन में श्री राम के प्रति दुर्भावना नहीं आई। तो मैं आपको बता रहा हूं, कभी प्रेम की भावना होती है, कभी विद्वेष की भावना होती है। यह सब विचित्र खेल है। कभी लेने की भावना होती है, कभी देने की भावना होती है। लेने की तो बहुत भावना होती है, देने की भावना वाले बिरले लोग होते हैं। मैं देश और विदेश की एक से एक विश्व हस्तियों के बीच में बैठता हूं, उनकी जब सरलता संहिता देखता हूं तो कभी कभी आश्चर्य सा लगता है कि इतनी बड़ी हस्तियां और जिनके पास कुछ भी नहीं है किसी भी तरह की, और वो अपने आप को रतन टाटा कहते हैं, बिल गेट कहते हैं, और अहंकार में नीचे से ऊपर तक तर-बितर होंगे। जितना ओछा छोटा होगा उतना ही अहंकारी होगा, और जितना बड़ा महान व्यक्ति होगा उतना ही नम्र होगा। वो मुहावरा आपने हिंदी पढ़ा होगा, थोता चना बाजे घना। ओछे व्यक्ति की विशेषता है, उसमें बुराइयां आपको मिलेंगी। वो दिन रात उसी उधोड़े में लगा रहेगा, वो दूसरों की टोपी नहीं उछाले, कांच नहीं खोले, अब तो कांच का जमाना ही नहीं है, पेंट वाले लोग हैं। दूसरों की बुराइयां अगर नहीं करे, टीका टिप्पणी नहीं करे, तो उसे उसका हजमा ठीक नहीं रहता है। ऐसा है नहीं, लेकिन दुर्गुणों की पहचान बता रहा हूं। सब तरह के लोग हैं, आज ही हर जगह आपको अच्छे लोग मिलेंगे। मैं तो बहुत उन बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसे इलाकों में जहां कोई धर्म नहीं जानता, परमात्मा का नाम नहीं जानता, जहां पर बियर और वाइन से ही कुल्ला करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में मुझे बैठने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। धर्मात्मा हमें बहुत कम मिलते हैं। तो मैं देखता हूं उन लोगों के अंदर भी उन्हें जो समागम मिलता है, जिनने कभी साधु के दर्शन नहीं किए, जैन धर्म तो बात छोड़िए, भगवान क्या है ये नहीं जानते हैं, व्यसन और पापों से जीवन गुजरता है। क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया, मेरे जेलों के अनुभव हैं, और एक से एक खूंखार कैसे बदल सकते हैं, ये हम लोगों के लिए दाएं बाएं हाथ का खेल है।
क्योंकि कोई कितना पापी हो, दुष्ट हो, अपराधी हो, उसके जीवन में भी अच्छे दिन आते। इसलिए वह फार्मूला आपने सुना होगा, घृणा पाप से कीजिए, पापी से नहीं। ये बहुत बड़ा रहस्य लिए हुए। तो मन में विद्वेष की भावना भी आती है, मन में अच्छी भावनाएं भी आती हैं। अच्छी भावनाएं लाने के लिए ये सारा का सारा परिसर है, ये धर्म सभा है, ये पूजा है, अभिषेक है, मंदिर है, ये सब क्या है? ये अच्छे विचारों के लिए प्रयास है। छोटे छोटे नियम ये अच्छे विचारों के लिए। तो कभी लेने की भावना होती, कभी देने की भावना होती। बहुत उदार लोग, एक से एक उदारों को मैं देखता हूं, बड़े दिल वाले लोग होते हैं। पुरुष ही नहीं, महिलाओं में भी एक से एक। हम लोग तो युवाओं में देखते हैं, एक से एक उदार वाले, बड़ा दिल होता है। जिनका दिल बड़ा होता है, उनकी सोच बड़ी होती है, उनकी भावनाएं पवित्र ज्यादा होती है। तो कभी लेने की भावना होती, देने की, त्याग की भावना। राग द्वेष मोह आदि का त्याग करना, ये तो निश्चय से दान है। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अबे आहारा। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, दाता दोनों दान संभाले। निश्चय से राग द्वेष आदि का त्याग करना, व्यवहार से 4 प्रकार के दानों में अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग करना। बहुत कम लोग होते हैं, पैसे वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उदार दिल वाले 2 पैसे अंटी से जाती हैं तो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर लो हाई होना शुरू हो जाता है। और ऐसे भी लोग होते हैं जो देने में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने समझा है ये लक्ष्मी तो चंचल है, ये बहुत खतरनाक है, सारी बुराइयों का कारण धन है। ये धन संपत्ति जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य शांति होना चाहिए। ये धन तो हाथ का मेल है, ये आता है चला जाता है। तो भैया हमें यह है दुर्लभ नर पर्याय मिली है तो देने के लिए। दान दे मन हर सब सेखे, यह भव जस पर भव सुख देखे। सभी तरह के लोग हैं संसार में, सारे अच्छे अच्छे लोग हो जाएं तो संसार ही नहीं कहलाए। इसलिए संसार में बुरे लोगों का होना बहुत जरूरी है। बुरे लोग होते हैं तो अच्छों की पहचान होती है, और सारे अच्छे हो जाएं तो मैं कहना चाहता हूं, लेना तो खुद सीखा है, देना सीखी। केवल पैसे से ही नहीं, बहुत देने के लिए 24 घंटे आप दान दे सकते हो। जिसके पास एक छदाम नहीं है वह भी दान का बहुत लाभ ले सकता है, और वह है अभय दान। चलते उठते बैठते 24 घंटे दान दीजिए। जीवों की रक्षा, जीवों का संरक्षण, तो दान दीय मन हर्ष विषय है। यह है जो देता है कभी उसका घटता नहीं, लेकिन दिल चाहिए, हर आदमी के बस की नहीं। अर्जन करना सब जानते हैं, लेकिन उस चंचल लक्ष्मी का उपयोग करने वाला है। लोग करते हैं, करने वाले करते हैं, दान देने वाला दान देता है। और कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे, हम धर्म का खाते हैं, पाप का नहीं खाते हैं, धर्म खा रहे हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। दान देने वाला दान देता है, खाने वाले खाते हैं, दुरुपयोग करते हैं, भोगेंगे उसका परिणाम। जो धर्मादा खाएंगे, अन्याय नीति करेंगे, कभी घर में उनकी शांति नहीं मिलेगी। ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, समय सारा काम करेंगे। कपट न कीजे को चोरने के पुर ना बसे,
सरल स्वभावी हो, ताके घर बहु संपदा। छल कपट अन्याय अनीति जिनके जीवन में रहेगी, पति पत्नी में 36 का आंकड़ा यह बनाता है, पिता पुत्र में दूरी बढ़ाता है, सासू बहू में झगड़े कराता है। तो जो अन्याय अनीति का पैसा घर में होगा तो घर में सुबह से सायंकाल तक बिना महाभारत के महाभारत चलेगा। ये अन्याय नीति का प्रतिफल है। और न्याय नीति से जो कमाई घर में आएगी, घर में आज्ञाकारी संतान, पति पत्नी, पूरा परिवार, ये है स्वर्ग में जीवन। तो भैया मन के विकारों को दूर करने के लिए आवश्यकता है अच्छे वातावरण में। 4 पुरुषार्थ में धर्म पुरुषार्थ का प्रसंग आप सबने सुना है। उस सब का हम निश्चित उपयोग करें तो निश्चित हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, चेंज आएगा। तो मनोविकारों से मुक्ति पाने के लिए आवश्यकता है अपना ध्यान अच्छाई और सच्चाई की ओर ले जाए। अच्छी चीज देखें, अच्छी बात करें। महात्मा गांधी का भी 2 अक्टूबर निकला है और महात्मा गांधी के 3 बंदर, कुनकुन स्वामी का समय साथ तो करता ही है, बुरी चीज देखो ही मत, वो आपको बुरी चीजों को मन लगता है। टीवी रानी का काम क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, ये सब बुरी चीजों में लगे रहो। बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत। आप कहां से बोल रहे हो, आप पूछे ना, बोलते हो शास्त्राभ्यासो जिन पतनुति संगति सर्वदारी। निरंतर धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, सत्साहित्य का